स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में लंकेश एस्ट्रो वैदिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में एक ज्योतिष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर विशेष रूप से चर्चाएं की गई। इस मौके पर शहर के जाने माने प्रख्यात ज्योतिर्विद के दुबे प्रदेश के साथ ही अन्य ज्योतिरादित्य चार्य मौजूद रहे। शहर के कारोबारी कमल अरोड़ा ने उपस्थित ज्योतिरादित्य चार्यों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इधर आओ गुरुजी, आप गणेश हो गया यार। नहीं गुरुजी, कोई तो आशीर्वाद चाहिए। तो गोष्ठी में जाने माने ज्योतिषादित्यों ने शिरकत की। तो कानपुर में लंकेश एस्ट्रो वैदिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में एक ज्योतिष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस मौके पर शहर के जाने माने प्रख्यात ज्योतिर्विद के दुबे प्रदेश के साथ ही अन्य ज्योतिषाचार्य मौजूद रहे। शहर के कारोबारी कमल अरोड़ा ने उपस्थित ज्योतिषाचार्यों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। देखिए, लंकेश एस्ट्रो वैदिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एस्ट्रोलॉजी को एक नया आयाम देने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई है। इस कार्यक्रम में ये जो ज्योतिष संगोष्ठी हुई है, हम इसे कानपुर के ही नहीं देश के महान ज्योतिषी कहेंगे, सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए। हमारे गुरुजी आदरणीय पद्मेश जी यहाँ पर है, जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता करी। हमारे साथ में कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय कमल अरोड़ा जी रहे। उन्होंने हर चीज़ को मैनेज किया, कैसे क्या आगे चीज़ें होनी चाहिए। और साथ साथ में आचार्य धनेश जी, आचार्य पवन तिवारी जी और तमाम ज्योतिषी, प्रबुद्ध ज्योतिषी वर्ग यहाँ पर उपस्थित हुआ, जो राम मंदिर को लेकर के आगे भविष्य इसमें क्या कहता है, ये सारी चीज़ें आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुँचेंगी। राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा और भगवान श्री राम जो इस देश का आदर्श थे, जिन्होंने छोटों को बड़ा बनाया, सबको आपस में जोड़ करके चलना सिखाया, समाज उसी राह पर चले, यही हमारी ईश्वर से कामना है। दीपक दीक्षित उर्फ लंकेश ने अपने नए कार्यालय का शुभारंभ आज किया है और उसमें नगर के प्रतिष्ठित ज्योतिषी आचार्य पवन तिवारी, आचार्य मनोज, आचार्य धनेश त्रिपाठी आज कई विद्वानों ने इस गोष्ठी में हिस्सा लिया। गोष्ठी का विषय है भगवान श्री राम की जन्मस्थली का अयोध्या में जो मुहूर्त हुआ है, उसका क्या परिणाम होगा। तो इस समय जो निर्माण की प्रक्रिया है वह बहुत ऊंचाई तक जाएगी और ऐसे में सभी ज्योतिषियों ने जो निर्णय लिया, उसमें एक संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से कानपुर, जो महर्षि वाल्मीकि की नगरी रही है, लौकुश का जहां लालन पालन हुआ हो, उस कानपुर महानगर में एक ज्योतिष भवन का भी निकट भविष्य में योजना बनाई गई है और वो बने। 5 अगस्त 2020 हमारे भारतीय ज्योतिष में मुहूर्त चयन का एक अलग ही प्रचलन है, किंतु जैसे विषय में आया कि इस मुहूर्त में कुछ कमी है, राहु काल में किया जा रहा है या पंचक में किया जा रहा है, उसके लिए हम अपने उन ज्योतिषियों को थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि आज से लगभग 5275 वर्ष पूर्व द्वापर युग में, महाभारत काल में भी इसी मुहूर्त का चयन किया गया था। आज की इस गोष्ठी में ज्योतिष जगत के सूर्य हमारे पूज्य गुरुदेव आदरणीय पद्मेश जी के दिशा निर्देश और सानिध्य में आचार्य लंकेश जी के इस नवीन कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें कि कानपुर के सभी प्रबुद्ध ज्योतिषियों ने श्री राम मंदिर के विषय में चर्चा करी। आदरणीय पद्मेश जी ने
राम मंदिर के विषय में अपना एक ज्योतिषी विश्लेषण दिया है। वो उनका जैसा कहना है, उनकी भविष्यवाणियां हमेशा काट्य रही हैं। भविष्य में भी राम मंदिर पूरे विश्व में जो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की पताका है वो लहराएगी। ये गोष्ठी राम मंदिर के विषय में हुई है। इसमें 5, 8 और 2020 का अंकों का ये मैं बारे में बोलूँगा। 2 और 5 और 8 ये अंकों का विशेष इसमें योगदान हुआ है, जिसमें 5 अंक जो बुध का अंक है, 8 अंक शनि का है और 2 अंक चंद्रमा का है। चंद्रमा, बुध और शनि ये तीनों मिल करके जो भवन का निर्माण होता है अंक ज्योतिष में, इसका ही बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, आज जो गोष्ठी हुई है और ज्योतिष के दर्पण में राम मंदिर की चर्चा हुई है कि ये जो राम मंदिर का जो मुहूर्त हुआ है ये शतभिखा नक्षत्र में हुआ है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि मंदिर का जो निर्माण होगा कहीं इसमें धन की कमी तो नहीं आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो शतभिखा नक्षत्र है धन की वर्षा होगी और स्वर्ण, चांदी और अन्य जो भी धातुएं हैं, इन सारी धातुओं की वहाँ पर वर्षा होगी एक तरीके से। और ये जो निर्माण है मंदिर का, ये कम से कम 26 महीने में इस निर्माण का एक आयाम पूरा होगा और हो सकता है कि 28 से 30 महीने के अंतराल में उस पर भगवान श्री राम को विराजमान भी किया जाए। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश